हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, पूरी मस्ती कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। जो मैं करवाने वाली हूँ वो है लोधी वंश 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसको टिक करें। 1526 ईस्वी के बाद क्या है, सल्तनत काल ख़त्म हो जाता है। दिल्ली सल्तनत काल बिल्कुल तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मुगल वंश आएगा, लेकिन मुगल वंश से पहले मैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको करवाऊंगी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। लोधी वंश 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, ये इसका काल भी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, इस वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ये नाम याद रखना है आपको। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला यह प्रथम अफगान वंश था। इससे पहले कोई अफगान नहीं आए थे। ये पहला क्या था, लोधी वंश क्या थे, अफगानी थे ये। ठीक है, तो क्या है, पहला राजा जो कौन सा है, बहलोल लोधी। 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, उसने बहलोल सिक्के प्रचलित किए। ठीक है, कौन से, बहलोल सिक्के, यानी अपने नाम के सिक्के चलाए उसने। वह राज दरबार में सिंहासन पर न बैठकर अपने दरबारियों के बीच बैठता था। काफ़ी मज़ेदार राजा है ये। सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि अपने दरबारियों के बीच में जाके बैठता था। इससे अगला जो इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद सिकंदर लोधी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा भाई। ठीक है, इसका पूरा आपको ध्यान रखना। कौन सा है, सिकंदर लोधी। यह लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिकंदर लोधी के यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, सिकंदर लोधी ने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। ये पूछा जाता है भाई, गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किसने चलाया था भाई, भूमि को मापने के लिए सिकंदर लोधी ने चलाया था। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की थी। ठीक है, उसकी सैन्य व्यवस्था भी काफ़ी बढ़िया थी और गुप्तचर व्यवस्था भी क्या थी, काफ़ी अच्छी थी। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। ये भी पूछा जाता भी, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। और जो बच्चे हैं वो फिरोज शाह तुगलक को टिक करके आते हैं, लेकिन वो गलत है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी 1504 ईस्वी में। और 1506 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी भी बना लिया था इसने। ठीक है, किसने, सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। कौन सी भाषा में लिखता था, फारसी में। किस नाम से, गुलरुखी। यानी कविता लिखने के बाद जो कवि नीचे, जो राइटर होता है, अपना नीचे नाम लिखता है, तो ये सिकंदर लोधी नहीं लिखता था वहाँ पे, बल्कि क्या लिखता था, गुलरुखी लिखता था। उसने कुतुब मीनार की मुरम्मत करवाई थी। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, इब्राहिम लोधी। ये अंतिम शासक है 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ये वही बोल सकते हैं हम, दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम है और लोधी वंश का भी क्या है, अंतिम शासक है। यह दिल्ली सल्तनत एवं लोधी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाता है और लोधी वंश भी खत्म हो जाता है। इब्राहिम लोधी ने दरबार के शक्तिशाली सरदारों के दमन की नीति अपनाई। यानी वो शक्तिशाली सरदार जो शासन को चलाने में राजा की मदद करते थे, तो उनका दमन यानी उनको खत्म करने की नीति अपनाई, जिससे वह क्या हो गया था, अलोकप्रिय हो गया था। यानी लोग इसको कम पसंद करने लगे थे। ठीक है, इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। जीता कौन था, बाबर। और दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो गया था। तो ये है भाई आपका लोधी वंश। लोधी वंश से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये टेबल जो मैंने बना रखी है ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी, जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद का नाम है। ठीक है, किसने बनवाई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और कहाँ पर है, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दूसरा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इल्तुतमिश ने की थी। दो नाम क्यों है, मैंने आपको पढ़ा था ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो क्या किया था, इसका निर्माण का कार्य शुरू करवाया था, इसकी नींव रखी थी। इसको पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश में। तो इसलिए दोनों का नाम आता है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। फिर है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भाई बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। हरियाणा के एग्जाम में भी पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। इससे अगला है सुल्तानगढ़ी, किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। उसके बाद है लाल महल, ये भी भाई हरियाणा के एग्जाम में पूछा जाता है।
ये 2-3 चीज़ हरियाणा के एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, वैसे तो सेंटर के में भी पूछी जाती है लेकिन हरियाणा के में ज़्यादा। लाल महल किसने बनवाया? बलबन ने। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। उसके बाद कौन सा आता है? अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ये फैक्ट्स आपको जरूर याद होने चाहिए। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा किस शासन से संबंधित है? गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तो ऑफकोर्स गयासुद्दीन से ही संबंधित होगा, ठीक है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आदिलाबाद का किला किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इससे अगला है फिरोज शाह का मकबरा किससे संबंधित है? फिरोज तुगलक से। किसने, कहाँ है? दिल्ली में। बहलोल लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब है मोट की मस्जिद किसने बनवाई थी? सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां मुआ ने बनवाई थी। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो जो ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लिस्ट हमारी जो मैंने बनाई आपके सामने। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा जो भी नया नोटिफिकेशन हो, मेरी जो भी नई वीडियो हो, आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ओके गाइज़।